गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे माइक्रोस्टेट्स। इसकी एक वीडियो ऑलरेडी है, ये हमारा है पार्ट सेकंड। अब पार्ट फर्स्ट में जो हमने पढ़ा था उसको हम 2 मिनट रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। फर्स्ट हमने पढ़ा था कि माइक्रोस्टेट्स क्या होती हैं, डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेट ऑफ ऑर्बिटल हैविंग डिफरेंट एनर्जी और मे बी सेम एनर्जीज। क्लियर। अब फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन उसमें आता है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन कोई गिवन है आपको तो हमें इस फॉर्मूले से टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स फाइंड करनी है। क्लियर। जिसमें क्या होता है, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक ही ऑर्बिटल्स का दे रखा है हमें तो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, और जिसमें एन और एल की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। एल की वैल्यू हम आगे नेक्स्ट टाइप में डिस्कस कर लेंगे। क्लियर। अब इसमें 2 पॉइंट्स मैं आपको बताना चाह रही थी कि फर्स्ट पॉइंट जो है जैसे कि ट्रिक है ये एक तरह से कि आपको ध्यान में रह जाए, बार बार आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे फुलफिल्ड ऑर्बिटल है कोई, क्लियर, जैसे एस में हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 2, पी ऑर्बिटल्स में 6, डी में 10, एफ में 14। क्लियर। तो ऐसे ही अगर कोई फुलफिल्ड ऑर्बिटल हमें गिवन है तो हम उसकी टोटल माइक्रोस्टेट्स हमें काउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमेशा किसके इक्वल होंगी, 1 के इक्वल। चाहे आप किसी की भी फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स की टोटल माइक्रोस्टेट्स फाइंड कर लो, वो हमेशा क्या होगी, 1 के इक्वल ही होगी। तो S2 के लिए हमने निकाली, जैसे यहाँ पे ये कैलकुलेशन है S2 की, हमें ये फॉर्मूला इंपुट करने आती है वैल्यू। N क्या है हमारा, ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल डेट इज़ 2 × 1। R क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डेट इज़ 2, एंड N - R 2 - 1 1, एंड 1 का फैक्टोरियल। क्लियर। तो 2/2 = क्या हो जाएगा, 1। तो S क्या लिया था हमने, 2, जो कि क्या है अपना फुलफिल्ड, और उसकी टोटल माइक्रोस्टेट्स कितनी आई, 1। सेकेंड हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि Pn एंड P6 - n, Dn एंड D10 - n, Fn एंड F14 - n। क्लियर। 6, 10 और 14 क्या है, ये हमें पता है क्या है कि इनमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं, फुलफिल्ड। ठीक है। तो अगर हम यहाँ n जो है हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, अगर हम n की वैल्यू यहाँ पे 2 लेते हैं तो यहाँ 6 - n करने पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो P2 और P4 के लिए हमेशा क्या हो जाएगी, सेम नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हो जाएगी। क्लियर। उसके बाद हम सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस पढ़ते हैं, नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स का। जैसे कि 2 टाइप का हमें दे रखा है, यहाँ पे हमारा क्या था, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स, L की वैल्यू भी सेम थी, यहाँ हमारी L की वैल्यू भी अलग हो सकती हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी अलग हो सकते हैं, मतलब नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स एंड N एंड L हैव डिफरेंट वैल्यूज़। क्लियर। अब S1 में तो सेम है, लेकिन S और P जहाँ आ गया, अलग अलग ऑर्बिटल्स आ गए, वहाँ L की वैल्यू क्या हो जाती है, डिफ़र करती है। हमें पता है S यानी स्पिन क्वांटम नंबर, L यानी एंगुलर क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर्स हमें पता है, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। तो L 0 1 2 3 4, तो S P D F एंड सो ऑन। क्लियर। तो अगर हम यहाँ बात करें S और P की, तो S के लिए L की वैल्यू 0 है और P के लिए L की वैल्यू 1 है, तो L की वैल्यू डिफरेंट हो गई। और अगर थर्ड वाले एग्जांपल में देखें तो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं है, इसमें 2 हैं और इसमें 1 है। क्लियर। तो नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स भी हो गए। अब इसके लिए हमें फाइंड करना है, तो हम फाइंड करेंगे इसके लिए कैसे फाइंड होगा, सिंपल सा है, इसमें भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सेम फार्मूला हमें यूज़ करना है। जैसे कि हम फाइंड करते हैं S2 P1 के लिए। क्लियर। एग्जाम्पल है, और ये हम पढ़ रहे हैं टाइप सेकेंड। क्लियर। अब जो हम इसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n - r का फैक्टोरियल। क्लियर। मल्टीप्लाई n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n - r का फैक्टोरियल। बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, दोनों की अलग अलग निकाल के मल्टीप्लाई कर दो। अब जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, फुलफिल्ड ऑर्बिटल होता है कोई, तो उसके लिए टोटल माइक्रोस्टेट्स कितनी होती है, 1 के इक्वल होती हैं। तो मैं S2 के लिए जो हमने ये माइक्रोस्टेट निकाली उसको 1 कर सकती हूँ, मल्टीप्लाई P1 के लिए हमको निकालना है, तो P1 के लिए माइक्रोस्टेट्स फाइंड करो, इसकी तो 1 हो जाएंगी,
S2 इक्वल्स टू 1। क्लियर। अब हम P1 की निकालते हैं, तो P1 के लिए क्या हो जाएगा, n क्या है हमारा, ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। क्लियर। डिवाइडेड r फैक्टोरियल दैट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 मल्टीप्लाई n माइनस r का फैक्टोरियल, 6 माइनस 1 कितना होता है 5, तो 5 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये हमें पता है यहाँ से 5 तक तो ये कट जाएगा, 6/1 डेट इज़ P1 के लिए कितनी हो जाएंगी टोटल माइक्रोस्टेट 6 हो जाएंगे। तो अब ये फॉर्मूला डबल बाय मल्टीप्लाई कर दिया हमने, क्योंकि हम नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स ले रहे थे, सेकेंड टाइप क्वेश्चन से हमारा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा S2 और P1 दोनों को 6 क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा 6। तो इनके लिए टोटल माइक्रोस्टेट कितनी हो जाएंगी 6। तो ये हमारा टाइप सेकंड क्वेश्चन था जो कि हमने सॉल्व कर दिया। आई होप दिस इज़ इंटरेस्टिंग एंड यू आर नॉट गेटिंग बोर्ड। क्लियर। अब अगर हम टाइप थर्ड की बात करें, क्लियर, ये इसके कोई टाइप्स नहीं है। क्लियर, ये माइक्रोस्टेट्स के टाइप्स नहीं पढ़ रहे हैं हम क्या पढ़ रहे हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से आपके पास आपके एग्ज़ाम में आ सकता है और उसको हमें कैसे सॉल्व करना है। तो हम उसी तरह से पॉइंट वाइज पढ़ रहे हैं कि फर्स्ट अगर उस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर, इसीलिए हम टाइप फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा, हमने टाइप सेकंड क्वेश्चन पढ़ा, अब ये टाइप थर्ड क्वेश्चन है जिसमें 3 टाइप हो जाएंगे, जैसे S1, P1, S2 लाइक दैट। तो इसको भी हमें क्या करना है 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह से हमारे टोटल माइक्रोस्टेट्स फाइंड हो जाएंगे। क्लियर, तो ये आप खुद भी कर सकते हैं। क्लियर, एक बार खुद भी ट्राई कीजिएगा, आराम से, काफ़ी इजी है। अगर इसको आप इजी लेके चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। सबसे इजी टॉपिक है, इसको बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम पढ़ेंगे टाइप फोर्थ। 3 टाइप जो कि हमने पढ़े वो काफ़ी इजी थे, है ना। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, क्योंकि अब जो टाइप पढ़ेंगे हम उसमें क्वेश्चन जो गिवन होगा वो थोड़ा सा अलग तरीके से गिवन होगा। वो किस फॉर्म में गिवन होगा, 2s + 1 l, इस फॉर्म में गिवन होगा। क्लियर, l की वैल्यू हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, l की वैल्यू पढ़ चुके हैं, क्या थी हम वापस डिस्कस कर लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, S, P, D, F, G, H। क्लियर, ये तो l की वैल्यूज़ हो गई हमारी। और अब 2s + 1 अगर इस फॉर्म में कोई चीज़ दे रखी है तो उसको हम कैसे टोटल माइक्रोस्टेट्स फाइंड करेंगे, वो हमें इस टाइप में देखना है। क्लियर, तो जैसे कि हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं F3। एक बार इसका फॉर्मूला देख लें हम, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है, 2s + 1 मल्टीप्लाई 2l + 1। इसके लिए हमारा फॉर्मूला है 2s + 1 एंड 2l + 1। क्लियर, तो F3 हमारा फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसकी टोटल माइक्रोस्टेट्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ जो लिखा हुआ है वो किसके इक्वल होगा, 2s + 1 के। ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो 2s + 1 फार्मूला यहाँ वापस लिख दो, 2s + 1 मल्टीप्लाई 2l + 1। ठीक है, तो 2s + 1 की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी गिवन है, तो उसकी जगह तो हम 3 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 2l + 1। अब 2l + 1 के लिए हमें पता होना चाहिए कि f के लिए l की वैल्यू कितनी है। ये f है हमारा, f के लिए l की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, तो l की वैल्यू 3 है, तो 2 × 3 + 1, तो क्या हो जाएगा ये 3 मल्टीप्लाई 3 2 ज़ा 6 + 1 7, 3 मल्टीप्लाई 7 = 21। तो टोटल माइक्रोस्टेट्स कितनी हो जाएंगी 21। ये तो हमारा टाइप सेकंड था। क्लियर, ऐसे ही हम एक दो एग्जांपल और सॉल्व कर लेते हैं जिसके लिए आपके सेकंड
या टाइप 4 जो हम पढ़ रहे हैं वो आपका क्लियर हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं, जैसे कि D3, ठीक है, ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है। इसको हम सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत ईजी लगेगा अगर आप इसे ईजी वे में लें तो। फॉर्मूलाज दे रखे हैं, बस हमें वैल्यूज़ पुट करनी है, और वैल्यूज़ कहाँ से निकलेंगी, कैसे निकलेंगी, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। D3 देखिए, हम वापस से फार्मूला लिखते हैं, 2s+1 2l+1, ठीक है। 2s+1 की वैल्यू यहाँ दे रखी है, वो किसके इक्वल होती है, 2s+1 के इक्वल होती है, जो कि क्या दे रखी है हमें, 3 मल्टीप्लाई 2l+1। d के लिए l की वैल्यू क्या हो जाएगी, d के लिए l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगा। तो 2 × 2 + 1, 2 2 ज़ा 4 + 1 5, 3 × 5, तो क्या हो जाएगा, टोटल माइक्रोस्टेट्स 15 हो जाएंगे। आई होप कि आपको टाइप 4 भी समझ में आ गया होगा। तो ये हमने पढ़ा कि 4 टाइप के क्वेश्चंस, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो हमें कैसे सॉल्व करना है, क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसके आगे से कि टोटल माइक्रोस्टेट्स किस किस, 1-2 टाइप और हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं और हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। अब मैं आपको 2 क्वेश्चंस देती हूँ, वो आप करके लाना, मतलब कोशिश करना करने की, लाना तो क्या, क्लियर। एक F2 के लिए फाइंड करना और एक D6 के लिए फाइंड करना, क्लियर, D6 के लिए फाइंड करना। ये 2 आप करके लाना, करके कोशिश करना। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आंसर मैं बता दूंगी आपको, ठीक है। टोटल माइक्रोस्टेट्स फाइंड कर लेना, जो कि किस फॉर्म में दे रखा है, टाइप 4 के अकॉर्डिंग। ये दोनों एग्जाम्पल मैंने तुम्हें दिए हैं, जो कि आपको प्रैक्टिस करनी है। बहुत इजी है, फॉर्मूला गिवन है ऑलरेडी, उसमें वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेट करके टोटल माइक्रोस्टेट फाइंड करनी है, क्लियर।